अभी मैं गोपालगंज के हथुआ विधानसभा में और फुलवरिया गांव आदरणीय लालू जी के पैतृक जन्मभूमि पे हूं और वो उस घर का मैंने वीडियो बनाया था। ये इनके माता जी का स्मारक बना है। आइए वहाँ पे आपको दिखाते हैं। बहुत कम चीज़ें मैं उन दोस्त से भी मिलवाया हूँ आपको और ये उनके माता जी का देखिए बना है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे आके दिखाइए, यहाँ पे लिखा भी है श्री लालू प्रसाद जी की माता श्री, और इनके माता जी का नाम भी है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जन्म है, सन है, पूरा पूर्ण तिथि भी है और ये पूरा सामाजिक जो न्याय दिलवाने का काम करती थी वो है पूरा। कहा जाता है कि अभी बिहार चुनाव में जो लैंड फॉर स्कैम का जो चल रहा है किस्सा, उसका वीडियो मैं बार बार बताया हूँ वीडियो में कि इनके दोस्त से भी बात कराया हूँ, गांव के कुछ लोग थे उनसे भी बात कराया हूँ कि जो ये बता रहे हैं लोग, ये किस तरह से उन लोगों ने खारिज किया है। वो वीडियो में प्रॉपर आपको दिखा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये 3 बार जो सीएम बन चुके हैं उनके ये चाचा का घर है और उनके माता जी का स्मारक है। अगर यही किसी और बड़े नेता का रहता, चाहे सांसद का रहता, तो उनका घर देखते मस्त चकाचक एकदम एसी का घर होता। उनके पिताजी का अगर स्मारक बना होता तो वो हैवी बना होता, वहाँ पे 4-5 लाइटें लगाई होती। लेकिन अगर वो इतना पैसा लिए हो रहते तो शायद इतना काम करते। गांव में आप किसी से भी पूछेंगे कहीं पे भी जाके, कोई तो उनके विरोधी में होगा जो उनके विरोध में बात करेगा। लेकिन मैंने लगभग 4-5 लोगों से बात किया, उसमें से कोई ऐसा बंदा नहीं था कि हमने उनको पहले सिखाया था या पहले बताया था तो जाके उनके बारे में कुछ कहे। हम लोग रैंडम बंदे से पूछे, जो सड़क से चल रहे हैं उनसे पूछा और उनके बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा कि अगर उनको लेना ही रहता ना तो शायद मुझे लग रहा है कि वो बहुत कुछ लिए होते और गांव को चकाचक बन कर दिए होते। लेकिन गांव में देखेंगे पता ही नहीं चलेगा कि आप सीएम के गांव में आए। ऐसे लगा कि नॉर्मल एक ग्राम पंचायत है जिसमें आप एंट्री कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे एक हैं भैया हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रमोद कुमार यादव। प्रमोद कुमार यादव, आप इसी घर के हैं? जी हम इसी घर के हैं, बिल्कुल लालू जी के ही खानदान से? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी इनका घर ऐसे देख के लगता नहीं है कि मतलब आप सीएम के गांव में एंट्री कर, ऐसे लगता है किसी ग्राम पंचायत में। कहा ना इस गांव को पूरा एकदम रोशन कर दिया। सब चीज़ तो है, ऐसा बात तो नहीं है। हाँ। फिर भी मानते हैं कि गांव के लिए जितना था उतना कर दिया उन्होंने। गांव के लिए तो विकास तो हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। हर एक गांव में जैसे होता है वैसे विकास हुआ, उससे थोड़ा सा अच्छा ही हुआ है। हर मेरे गांव में सब चीज़ है। आप कोर्ट भी देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, ब्लॉक देख रहे हैं, रोडवेज देख रहे हैं, कचहरी देख रहे हैं। यहाँ पावर हाउस हॉस्पिटल तक भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, रोडवेज भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब घर की बात तो सबको तो नॉर्मल ही यहाँ रहता है ना, एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। स्टेशन भी उनके चलते बना हुआ है। उनके नहीं रहने से आज हम लोग को बहुत तकलीफ होता है कि स्टेशन जो है थोड़ा सा उसका प्रोग्रेस थोड़ा धीमा हो गया है। हाँ, नहीं तो रहते तो आज तक वो जो मेन लाइन जो मेन लाइन से कनेक्टेड हो जाता तो आम जनता को बहुत आराम होता। जो हम लोग जो सिवान हम लोग जाते पकड़ने के लिए, वो नियर अबाउट हम लोग मिरिल पकड़ते या फुलवरी से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से कनेक्टेड होता तो हम लोग गोरखपुर चले जाते, देवरिया चले जाते हैं, तो थोड़ा आराम होता। और लेकिन नहीं रहने से थोड़ा इस गांव में कहा नहीं अपने लिए एक बड़ा सा महल बनाते थे। लोग जो सवाल करते हैं कि स्कैम किया स्कैम करके ही बना देते। देखिए जो भी है लोगों के मन में भ्रम, ऐसा बात नहीं। जो बनाना था वो तो बना हुआ है, जो बना हुआ गांव में हम पूछे हैं तो गांव में पूछे हैं कि बोल रहे हैं कि वो जब घर बनवा रहे थे तो घर भी बनवा रहे थे तो अपने पैसे से सब कुछ कर। बिल्कुल, वो जो घर जो देख रहे हैं आप, भाई के लिए वो बना। हाँ, वो जो भाई भी रहे या साहब भी आते तो उसी में रहते हैं, उनके लिए कोई अलग से घर नहीं बना हुआ है। वही तो अपने लिए। और वो भी जो उसमें ईंट लगा हुआ है वो उनके निजी ईंट भट्ठे का ईंट लगा हुआ है, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें अलग से ईंट है या ये चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बना उस समय का वही घर बना हुआ है, उसी में सब लोग रहते हैं। उनके बड़े भाई के छोटे बेटे जो यहाँ पे रहते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े वाले लोग उसमें रहते हैं, कुछ लोग पटना रहते हैं। बस ऐसा लग ही नहीं रहा कि 3 बार सीएम 15 साल बिहार को संभालने वाले का घर है, अच्छा गांव है। ऐसा क्या? अच्छा, ये जो पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप, कुछ तो पता होगा? देखिए पढ़ाई लिखाई में तो मेरे फादर के साथ वो लोग पढ़े लिखे हैं, मेरे फादर उनके साथ पढ़े हैं। मेरे चाचा जी पढ़े हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल पढ़ाई लिखाई में तेज तो थे ही वो। हाँ, लीडरशिप तभी तो इतना बड़ा। जी बिल्कुल, लीडरशिप उनके अंदर था। ये मेरे फादर से भी आप देखे होंगे टीवी वगैरह प्रोग्राम में, मेरे फादर को देखे होंगे। तो लीडरशिप शुरू से था, वो तेज थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। तो ये गांव से ही ये नेतृत्व चालू हो गया? नहीं, गांव से ही। गांव में एक पकड़ी गांव है बगल में,
से उनका पॉलिटिकल लाइन शुरू हुआ। अच्छा, तो अभी शादी जब हुआ था तो ये विधायक बनने के बाद हुआ था? नहीं, विधायक बनने से पहले उनकी शादी हुई थी। हाँ, मतलब उस समय कुछ थे नहीं? नहीं, उस समय विधायक नहीं थे। हाँ, लेकिन पटना पढ़ते थे और वो नेतृत्व करते थे इस चीज़ का। शुरू से ही उनके अंदर लीडरशिप वाली बात थी। हाँ, तो शुरू से लीडरशिप वाली बात थी, तो शुरू से करते गए। उसके बाद शादी हुआ तो फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद अभी उनके एक दोस्त से मिले हैं तो बोल रहे थे कि वहाँ पे उनके पिताजी कह रहे थे, जो राबड़ी जी के पिताजी थे, वो कह रहे थे कि तुझसे शादी कर देते, इनके रखबे कहाँ। तो अभी तो बोल रहे थे, उनके दोस्त बोल रहे थे इन्हीं की वजह से उनका भी उद्धार हो गया। जी बिल्कुल होता है, किसी के चलते किसी का उद्धार होता है। हाँ, ये तो बात है ही। हाँ, लेकिन बात पहले तो मिट्टी का ही घर था। हम लोग का देखा हुआ घर है मिट्टी में। मेरी दादी माँ थी, मिट्टी के घर में हम लोग यहीं पे रहते थे। हम लोग का भी मिट्टी घर यहाँ पे था, बगल में घर था। लेकिन धीरे धीरे प्राउड होता है ना कि हम लोग सीएम के खानदान से हैं। बिल्कुल, किसको नहीं होता है। हाँ, मुलायम सिंह के फैमिली में इतना लोग, तो हम लोग को प्राउड नहीं होता है। हम लोग को खुद प्राउड होता है कि हम लोग सीएम के फैमिली से हैं। हमारे चाचा जी हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारी दीदी लोग हैं। हम लोग को कैसा लगता होगा बैठते हो साथ में, तो एक अलग फील आता होगा? नहीं बिल्कुल, देखिए हम लोग जैसे नॉर्मल है, हम भी पटना ही रहते हैं। हम लोग नॉर्मल पटना ही पढ़े, हम लोग भी नॉर्मल ही रहते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं रहता कि हम लोग सीएम के फैमिली के हैं। सब लोग से आम तौर से बातचीत होती है। लोग आते हैं, भैया जैसे मिल लेते हैं जी बिल्कुल, जब चाहे तब। वो तो मैंने कहने ही वाली बात है। वो तो बहुत मैंने डाउन टू अर्थ बहुत विचित्र इंसान है। उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल मैंने रूरल एरिया से, उनको ये नहीं लगता कि हम पटना में चाहे सीएम के हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं। हम लोग के साथ तो कितना बार वो आए हुए, हम लोग के साथ घूमे हुए, हम एक साथ घूमे हुए। फोन पे बात होता है? जी बिल्कुल बात होती है। कभी कभी जब जैसा जरूरत पड़ता है बात होती है। ऐसे डायरेक्ट फोन करते हैं आप? डायरेक्ट फोन नहीं करते हैं। मिलना रहता जाके चाची से हम लोग मिल लेते हैं। मतलब हम लोग फैमिली के, तो हम लोग को तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तेजस्वी जी से? जी तेजस्वी से बहुत कम मुलाकात है, तो बहुत बिजी रहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो तो पार्टी का पूरा सब संभालते हैं। उनके बहुत ज़्यादा लोड है। उनको पूरे बिहार को देखना है, पर्सनल तो हम लोग को देखना है। अभी ये तेज प्रताप जी के साथ में जो ये हुआ है, क्या सही में ये था? ऐसा देखिए, अब फैमिली में कोई बात है कि थोड़ा सा इधर उधर होता है, उससे ऐसी कोई बात नहीं है। संबंध अभी भी है फैमिली? बिल्कुल संबंध रहता। अरे गांव में दुश्मन है, उससे संबंध रहता तो घर ये सिर्फ न्यूज में अफवाह फैला गया था कि निकाल दिए, जायदाद से, प्रॉपर्टी से निकाल दिए। तो आप बोलने से रोक नहीं सकते। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया को बोला जाता है, खुल के बोलिए। किसी को बोलने से रोक नहीं सकते। किसी के बारे में हम कुछ कहना माना जाता ठीक नहीं है। हाँ बोल, अब कोई किसी को कुछ बोल देता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन घर से है, रिलेशन है, कोई घर से थोड़ी इतना बड़ा फैमिली है, वो भी आप बताइए, आप अपने माता पिता से रिलेशन नहीं रखेंगे, भाई से रिलेशन नहीं रखेंगे, बहन से रिलेशन नहीं रखेंगे, गांव से रिलेशन नहीं रखते, आप किससे रिलेशन रखिएगा? हाँ वही तो, ये सिर्फ अफवाह फैला गया था, इसीलिए हम लोग गांव में आए थे। गांव में लोग बताएंगे, उनके बारे में पता चलेगा। देखिए, इंसान से गलती होती है। एक बात मैं बोल रहा हूँ, गलती होती है तो उसको मौका भी मिलता है। तब क्या, अब उसको उसी रास्ते पर थोड़ी छोड़ दिया जाता है। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात किए। और बाकी क्या है, और भी लोगों से हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि देखिए अफवाह तो बहुत फैला है। क्योंकि हम लोग जब हकीकत इस गांव में आए तो पता चला एक्चुअल में क्या हकीकत है और क्या झूठ है। अभी झूठ ऐसा है कि लोग कह रहे थे कि आप बड़े बड़े नेशनल न्यूज़ों पे देखेंगे और ये जानेंगे कि उनको घर से संबंध नहीं है, उनको घर से निकाल दिया गया, ये है फलाना ढिकाना, बहुत चीज़ें। गाँव में हम लोग आके पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक मोरल ऑफ स्टोरी था जो ख़त्म हो गया। अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और उनके जीवन में अच्छा भी चलेगा। भगवान से यही है कि अच्छा ही चले, क्योंकि इस फैमिली को लोग हंसते खेलते फिर से देखना चाहते हैं और बिहार के नए चेहरे को सीएम बनाना चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।